Measurement of power and power factor in a single phase AC circuit and to study improvement of power factor using capacitor। इस एक्सपेरिमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वॉट मीटर, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, रिहोस्टेट, इंडक्टिव कोयल, कैपेसिटर, वेरिएक। पावर का फार्मूला आपने सिंगल फेज़ के लिए पढ़ा होगा, P = VI cos phi। तो cos phi इसमें जो टर्म है वो पावर फैक्टर कहलाता है और cos phi = हो जाएगा P/VI। तो अगर पावर के टर्म में इसको डिफ़ाइन करें तो P होती है एक्टिव पावर या ट्रू पावर और VI होता है एपरेंट पावर। ठीक है। तो अगर कोई रजिस्टिव लोड होता है तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता, एक ही फेज़ में होते हैं। अगर अधिकतर लोड जो होते हैं हमारे वो AC लोड इंडक्टिव होते हैं क्योंकि उसमें कॉइल्स वगैरह होती हैं। तो आइडियल कंडीशन में अगर कोई इंडक्टिव लोड है तो उसमें क्या होगा, करंट उसकी लैग करती है 90 डिग्री आइडियल कंडीशन में। तो करंट क्या हो जाएगी हमारी, करंट जो हो जाएगी ये वाली रिजल्टेंट करंट ये वाली हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि जब इंडक्टिव लोड होता है तो हमारे ये वाली करंट V/I में I जो है इंक्रीज़ कर जाता है। इसकी वजह से एपरेंट पावर बढ़ जाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्टिव पावर या ट्रू पावर वो है जो एक्चुअल में वर्क करती है और एपरेंट पावर वो पावर है जो एक्चुअल में ड्रॉ होती है। तो हमारी जो ड्रॉ होने वाली पावर है, इस I के बढ़ने से इंडक्टिव लोड की वजह से I बढ़ेगा और I की वजह से एपरेंट पावर बढ़ेगी। तो हमारा पावर फैक्टर लो होने लगता है। मान लीजिए कोई एक पावर फैक्टर है 0.8 का मतलब 8/10। तो जो पावर वर्क कर रही है वो 8 है और जो ड्रॉ हो रही है वो 10 है। तो जैसे जैसे लोड इंडक्टिव होगा वैसे वैसे ये एपरेंट पावर बढ़ेगी और पावर फैक्टर लो होगा। पावर फैक्टर लो होने से नुकसान क्या होता है, आपका इंस्ट्रूमेंट का साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि ज़्यादा करंट ड्रॉ होती है और ज़्यादा करंट के लिए ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का कैपेसिटर लगाना है, कंडक्टर यूज़ करना है। ठीक है। तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके रखा जाता है, अराउंड 1 या 0.95 समथिंग लैगिंग रखा जाता है। अब इस पावर फैक्टर को जो ये लो हो गया इंडक्टिव लोड की वजह से, इम्प्रूव करने का एक बेसिक तरीका है, कैपेसिटर को अगर हम लगा दें सर्किट में तो पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है। आइडियल कंडीशन में 90 डिग्री रहता है। अगर प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव या इंडक्टिव है तो 90 डिग्री ही रहता है। तो IC इधर हो गया तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आइडियल कंडीशन में तो सिर्फ ये वाले ही करंट बचेगा, यानी करंट फिर से कम हो जाएगा आइडियल कंडीशन में और आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। तो कैपेसिटर अगर हम पैरेलल में लगा दें तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का रेशियो होता है। एक्टिव पावर वो पावर है जो एक्चुअल में वर्क करती है और अपेरेंट पावर वो होती है जो ड्रॉ होती है। जो ड्रॉ होने वाली पावर है वो इंडक्टिव लोड की वजह से, चूँकि अधिकतर लोड इंडक्टिव होते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाती है अपेरेंट पावर। और क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि करंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये करंट बढ़ गया तो इसको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं और कैपेसिटर लगाने से हमारा पावर फैक्टर फिर से कम हो जाता है और यूनिटी की तरफ बढ़ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। आपको जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें जो आपका सर्किट है वो इस तरीके से है। ये सोर्स है, सीरीज़ में एम्पीयर मीटर लगा होता है, ये वॉट मीटर है, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा होता है। वॉट मीटर में 2 कॉयल होती हैं, करंट कॉयल और वोल्टेज कॉयल। जो ML के बीच में करंट कॉयल और C और V के बीच में वोल्टेज कॉयल है। इन्हीं दोनों कॉयल्स की वजह से वॉट मीटर में रीडिंग्स आती है। ये लोड है,
ठीक है। जब सोर्स को ऑन करेंगे लोड ऑन होगा। लोड हमारा यहाँ पे RL टाइप का लोड है। RL मतलब रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड है, इसलिए ये लोड रखा गया है क्योंकि पावर फैक्टर को हमको पहले लो करना है। तो पावर फैक्टर कैसे निकलेगा इस सर्किट के लिए, क्या फार्मूला है पावर फैक्टर का, P/VI। जो वॉट मीटर है वो P को बताएगा और V वोल्ट मीटर V बताएगा और एम्पीयर मीटर I बताएगा। तो हम इस लोड का RL टाइप लोड का पावर फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडक्टिव है तो पावर फैक्टर लो आएगा। इसको इम्प्रूव करने का जो बेसिक तरीका है वो ये है, पैरेलल में कैपेसिटर अगर हम लगा दें तो पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। तो एक बार हमें विदाउट कैपेसिटर रीडिंग लेनी है इस लोड के लिए और फिर कैपेसिटर इन पैरेलल में लगा कर लेनी है। वॉट मीटर ट्रू पावर को या एक्टिव पावर को बताता है, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर वॉट मीटर में पहले से कैलकुलेट होता है, इसलिए ये ट्रू पावर बताता है। और ये V/I एपरेंट पावर हो जाता है। तो आपका यहाँ पे सर्किट ये देखेंगे, पैनल में यही सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये मेन सप्लाई है, यहाँ पे ये मेन सप्लाई है, फेस न्यूट्रल है, ये वेरिएक का सिंबल बना हुआ है, यहाँ से वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को। ये वेरिएक लगा हुआ है इसमें अंदर से पैनल में। उसके बाद ये जो इनपुट आ रहा है वो एम्पीयर मीटर में आ रहा है, सीरीज़ में एम्पीयर मीटर लगा है। फिर ये वॉट मीटर लगा है, जैसे सर्किट में आपके लगा था। वॉट मीटर में MLCV पॉइंट हैं और उसके बाद ये RL टाइप का लोड अंदर से लगा हुआ है, पैनल में अंदर से रखा हुआ है RL टाइप का लोड। और पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, पैरेलल में कैपेसिटर लगा है। एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच से हम कैपेसिटर को ऐड कर सकते हैं पैरेलल में, नहीं तो ऑफ़ कर देंगे तो कैपेसिटर हट जाएगा सर्किट से। इस तरीके ये सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट को कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एम्पीयर मीटर के जो टर्मिनल दिख रहे हैं उससे एम्पीयर मीटर जोड़ देना है। यहाँ पे एम्पीयर मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वॉट मीटर दिख रहा है, MLCV पॉइंट, ये MLCV पॉइंट, यहाँ वॉट मीटर लगा हुआ है, इसमें ML और ये C और V पॉइंट जोड़ देने, ठीक है। बाकी जो लोड है इंडक्टिव लोड और कैपेसिटर ये सब पैनल के अंदर से रखे हुए। तो हम इसके कनेक्शन को करते हैं पहले और उसके बाद रीडिंग्स निकालेंगे ये इस पैनल में।